सबसे पहले आप अपने बारे में जो है बताइए, ताकि क्योंकि एक ये वीडियो बनने जा रही है ना। जी हाँ जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से 16 से 19 बैच का पास आउट हूँ। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो मैंने 19 में फिर BCCLE का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा नहीं निकला था। उसके बाद मैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने चला गया BRBCL नवीनगर औरंगाबाद में। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की वहीं अप्रेंटिसशिप के दौरान ही। तो वहीं वीडियो आया था, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के सर थे विकास कुमार सर, उनसे मैं पढ़ा हुआ था डिप्लोमा में। इलेक्ट्रिकल के टीचर थे, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाते थे, तो मैं पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने ही बताया, इंग्लिश क्विज मास्टर जब लास्ट 10 डेज बचा हुआ था, तब उन्होंने ही बताया था इंग्लिश क्विज मास्टर के बारे में। तो वही उसका वीडियो लेक्चर फॉलो किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, तो लगभग बिल्कुल ठीक था। तो उसी से कलेक्टिव नाउन हुआ, सोनरेंट हुआ, ये सबसे लगभग 10 क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग ये सबसे आया हुआ था। ओके, तो चलिए, तो बहुत आपका हेल्प मिला जब मुझे, BCCLE बहुत आपने हेल्प। एग्जाम दिया, जी, तो आपका जो प्रिपरेशन था वो किस तरीके से किए? मैकेनिक्स का आपने प्रिपरेशन कैसे किया? मैकेनिक्स मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, ये भी बताते हैं, उतना टफ सब्जेक्ट मुझे लग रहा था। लेकिन फिर भी एक जो चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी था और फिक्शन था, जो 11th 12th का चैप्टर था, वो मैंने यूट्यूब पे एक फिजिक्स वाला है अलग पांडे का, उनका लेक्चर देखा था। और मैथ का डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित हैं, जो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनका प्रत्येक चैप्टर का वीडियो वाइज लेक्चर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रत्येक चैप्टर का। उनका लेक्चर देखा था, और इंग्लिश का वही आप ही का देखा था, और प्लस कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्लस लूसेंट का वही बुक। अच्छा, और जो टॉपिक मैथमेटिक्स? आपके बताए, मैथमेटिक्स डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है एक, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे प्रत्येक चैप्टर वाइज। उन्हीं को मैंने फॉलो किया हुआ था, वो हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हाँ, पढ़ाते जो हैं। गेट वगैरह का लेते हैं लेक्चर ना। हाँ, उसी में रैंक, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये तो हर साल रिपीट होते रहता है। मैट्रिक्स से बिल्कुल 2-3 बिल्कुल। क्वेश्चन, जो रैंक मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, यही सब तो एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताए थे, तो वही उन्हीं का लेक्चर फॉलो किया था। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया था कि आपको MIT में एडमिशन हुआ है ना, EE से। हाँ, MIT में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मेरा फर्स्ट चॉइस था, वही मुझे अलॉट हुआ है। मेरा कितना रैंक अनरिजर्व आप? कैटेगरी में, 164 और EBC कैटेगरी में 47 रैंक था। ओके, तो इस बार जो तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर सिर्फ इंग्लिश पास करने से रैंक मिल जाएगा क्या? तो इस पे आप क्या ऐसा कहना नहीं चाहते है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने 2019 में एग्जाम दिया था, 2019 में उनका 51 मार्क्स था, ठीक है। तब उनका अनरिजर्व कैटेगरी में 91 मार्क्स, 91 रैंक आया था, और मेरा 56 मार्क्स है। मेरा 56 मार्क्स है 2020 में, फिर भी मेरा अनरिजर्व कैटेगरी में आया है 164 मार्क्स। मतलब कंपटीशन दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप सिर्फ क्वालिफाइंग हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हो नहीं सकता है एडमिशन। हाँ, इस बार लगभग 4000 सीट था, तो लगभग ऐसे एडमिशन तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर रैंक आ गया तो। जैसे 4000 सीट था, तो सारा सीट खाली हुआ था नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो उसमें एडमिशन हो गया। लेकिन कितना कॉलेज का अपना बिल्डिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वैसे कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या फायदा। जी बिल्कुल। तो अभी आप हाँ, क्या सजेस्ट कंपटीशन करना बहुत। चाहते हैं जो इस बार तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? सजेस्ट तो यही करेंगे कि हम इंग्लिश और मैथ दोनों, कितना मैकेनिक्स 10th करके आते हैं बच्चे, चाहे 12th भी करके आते हैं, तो मैकेनिक्स इतना टफ हो जाता है। फिर भी जो 11th 12th का चैप्टर है, जैसे वर्क पावर एनर्जी, फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स, ये सब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और प्लस मैथमेटिक्स भी और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहिए। लगभग 20 से तो भी एडमिशन हो जाएगा ठीक ठाक कॉलेज में। बिल्कुल। इसका उनको मतलब है फॉलो कि करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर मैथ और मैकेनिक्स मिलाकर बना देते हैं, तो आपका एक अच्छा मार्क्स आ जाए। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मेरा 56 मार्क्स था, तो मात्र तो 14 ही मेरा क्वेश्चन सही था, 14 चौक 56, ठीक। 14 4 जा 56, तो लगभग आप 10 से 15 क्वेश्चन भी बना देते हैं, तो भी आपका आ जाएगा ठीक ठाक रैंक।
उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं। पूरा इंग्लिश क्वालिफाइंग होना चाहिए और मैथ मैकेनिक्स मिला के आप 10 से 15 क्वेश्चन बना देते हैं ना, तो भी आपका हो जाएगा एडमिशन। ओके। तो अभी आपका कॉलेज में जो है क्लासेस किस तरीके से चल रही है? ऑनलाइन चल रही है। फिर जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ था 18 मार्च को, थर्ड सेम का, तो MIT है, तो 19 मार्च से ये ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल भेज दिया गया था। कुछ दिन ऑफलाइन क्लास चला, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, उसके बाद यही लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जूम से, या फिर वीडियो पे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होती है, उसका लिंक भेज दिया जाता है सर लोगों के द्वारा। वही है। और कुछ सजेस्ट करेंगे जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को? जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपियरिंग है 6 से में, तो जो मैंने गलती किया था उनको वो नहीं करना चाहिए। उनको डेली 1 से 2 घंटे टाइम डेली निकालना चाहिए और डेली प्रिपरेशन करना चाहिए, खासकर इंग्लिश का। अगर इंग्लिश आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आपका गारंटी मैथ में, अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको एक्चुअली बिल्कुल फुल्ली आपका बन जाएगा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन में भी आपका किसी न किसी कॉलेज में 5-6 क्वेश्चन भी बन जाता है, तो आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। इसलिए सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। और मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी हमारा 11th फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में पढ़ा है बच्चों ने, उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो भी पढ़े हैं। हाँ, जो भी पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सब जो पढ़े हैं वो सब को रिवाइज करेंगे तो गारंटी पढ़ना था ना आप लोगों को, जो 16-19 बैच है उन लोगों को। हाँ, थर्ड में पढ़ना था। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 में जो मैथ पढ़े हैं ना, वो 3 ही पढ़ लेंगे ना, रिवाइज कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन गारंटी होगा जो मैथ का ऐसा बन जाएगा। और फिर वही कुछ वीडियो लेक्चर ये लोग फॉलो कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स से हुआ, उससे 2-3 क्वेश्चन हर बार रिपीटेड रहता है, जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस से 1-8 क्वेश्चन रहता है। तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप मैथ का 3 चैप्टर भी अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, 3 चैप्टर भी आप ठीक ठाक से पढ़ लिए, और मैकेनिक्स का सिर्फ हम कहेंगे वर्क, पावर, एनर्जी और फ्रिक्शन, ये भी आप ठीक ठाक से पढ़ ले। जितना क्वेश्चन पूछता है लगभग IIT लेवल का क्वेश्चन पूछता है, एकदम टफ क्वेश्चन रहता है मैकेनिक्स का, तो ये सब भी आप पढ़ते हैं तो भी आपका हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपका बन रहा है तो भी आपको हो जाएगा एकदम गारंटी सोल्यूशन। लेकिन वही है, ये नहीं पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लगे। एक ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन उसको अच्छा से पढ़िए, एकदम कंप्लीट करके। उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो अभी आपने बोला कि आपने गलती की थी, क्या गलती की थी ये आपने? क्योंकि खुद का हम जैसे 6 में थे तो सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ते थे और सोचते थे कि हो ही जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा। ऐसे ही तैयारी वारी उतना ढंग से करते नहीं थे, तो उसी फिर मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा 1 साल। तो वैसे भी ड्रॉप लेना पड़ा तो मैं उधर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने चला गया, तो वो तो मेरा टाइम यूटिलाइज हो गया। लेकिन कितना बच्चा जो यूटिलाइज नहीं हो रहा, जब मेरा एम था कि मुझे बीटेक करना है, इसलिए। अच्छा, तो जब आप 19 में एग्जाम दिए थे तो आपके भी कई सारे दोस्त होंगे जो एग्जाम दिए होंगे आपके साथ मिलकर, तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ था? ठीक ठाक लगा था। पहले था करना है तो करना है, मेरे पास जॉब का भी अपॉर्चुनिटी था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिल रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे एक बैचलर डिग्री लेना है, इसलिए मैं अपना आ गया इधर करने सेल्फ। और कोई भी इंट्रेंस निकल जाता है अपने मेहनत के बदौलत तो अच्छा ही लगता है किसी भी स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं वही इस फील्ड को समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्लोमा करने के बाद इतना प्रेशर रहता है कि सबको जॉब लेना रहता है जल्दी जल्दी, तो सब सोचते हैं, यही बिहार के हर बच्चे का यही एम रहता है कि बीटेक में एडमिशन लेके तो कोई भी टाइम पास करना नहीं चाहता, इधर डिप्लोमा का जॉब का भी तैयारी करते रहे हैं, ऊपर से अपना बैचलर डिग्री भी होता रहेगा, तो ठीक करते हैं। तो यही सब रहता है। अच्छा, ये जो एग्जाम्स होता है लेटरल एंट्री के एग्जाम और काउंसलिंग के बीच में लगभग 1 से 2 महीने का गैपिंग मिलता है, तो उस गैपिंग में लोगों को क्या करना चाहिए? इस बार मिला था, हाँ नहीं, ये हर उस साल मिलता है गैपिंग में जैसे मेरा, हाँ। हाँ
हाँ, 2 महीने का गैप मिला था। तो जैसे उनको गैप मिलता है तो उनको तो पता चल जाता है रैंक के अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज, मुझे कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा या ब्रांच अलॉट हो ही जाएगा। रैंक के अनुसार सबको पता चल जाएगा। जैसे जैसे अपना सब लोग चॉइस फिलिंग भरेंगे, सबको खुद वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे ब्रांच मिल जाएगा और कॉलेज मिल जाएगा। तो उस दौरान जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैं, क्योंकि जैसे ही एडमिशन होता है तो मुश्किल से 1 मंथ का टाइम मिलता है। 1 मंथ के बाद आपका थर्ड सेम का एग्जाम हो जाता है। उसमें कितने बार सारे बच्चे फेल हो जाते हैं या सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है। तो जो रिजल्ट आने के बाद 1-2 महीने का जो टाइम मिलता है उसमें तो यही सजेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने मैथमेटिक्स का अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था, थर्ड सेम मैथमेटिक्स का, तो वही जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस मंगवा लेना चाहिए सीनियर से। मेरे एक आध गो सीनियर थे जो मेरे बैचमेट ही थे, जो बट अब सीनियर हो गए हैं बीटेक में। तो उन सब से मैंने सिलेबस मंगवाया और अपना से स्टडी प्लान कर दिया था शुरू। मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया था, एक आध चैप्टर। अधिकतर चैप्टर तो डिप्लोमा का पढ़ा हुआ ही रहता है, लेकिन एक आध सब्जेक्ट होते हैं जो डिफरेंट रहते हैं, तो उनका प्रिपरेशन 1-2 महीने में कर लेना चाहिए, जो कि मैंने कर लिया था। ओके। और इस बार जैसा कि लॉकडाउन सभी को पता है कि 2020 से ही जो है लॉकडाउन लगा हुआ था और बीच में थोड़ा अनलॉकडाउन हुआ और फिर दोबारा लगा दिया गया। तो इस बीच में अभी फॉर्म लाने में जो है बोर्ड की तरफ से देरी हो रही है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि सर फॉर्म जब आएगा तब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना हद तक सही है? ये बिल्कुल हद तक गलत है। फॉर्म आता है तुरंत सबका डेट उट मेंशन हो जाता है। फॉर्म आ गया, आपको एक टारगेट मिल गया, इससे एक फॉर्म आया, 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया, लगभग 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। फिर फॉर्म आने के बाद बहुत कम टाइम मिल पाता है, फिर और मेंटल पे प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ अब सेमेस्टर का भी तैयारी करना है, फॉर्म भी आ गया है, BCCLE का भी तैयारी करना है, अब क्या करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए खुद से अब सबके पास सिलेबस है, मटेरियल है, वीडियो लेक्चर को फॉलो करते रहना चाहिए। अपना शुरू से ही ज्यादा बर्डन लीजिएगा तो फिर वही सारा घचपच हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे करते रहना चाहिए सभी चीजों को। और सबसे ज्यादा बर्डन उन लोगों को होता है जो सेमेस्टर में रहते हैं। जो समय, क्योंकि उनको 6 सेम का एग्जाम भी पास आउट करना है, तो इसलिए उन्हीं को हम कह रहे हैं। और ड्रॉप स्टूडेंट तो बहुत ही कम, अधिकतर तो वो तो जॉब का तैयारी करने में चले जाते हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वापस आते हैं एक बार ड्रॉप लेने के बाद बीटेक, बहुत ही कम। बिल्कुल, ड्रॉप लेने के बाद बहुत ही कम ही स्टूडेंट रहते हैं जो बीटेक करते हैं। बिल्कुल सही, मैक्सिमम लोग क्योंकि ड्रॉप वो करते हैं। 1 साल अपना डायरेक्शन दे देते हैं। हाँ, वो 1 साल दे देते हैं पूरा तैयारी करना, तैयारी आना, फिर पढ़ाई लिखना, ऐसा बढ़िया क्यों नहीं मैं कंपटीशन के ऊपर जाऊँ। जी। और एक कहीं गुना लागना अच्छा है भी गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें भी बहुत ही कम डिप्लोमा वाले को प्राइवेट जॉब में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 12 से 15 नहीं है कोई, बर्डन भी बहुत ज्यादा। तो और कुछ नहीं, चलिए इतना ही काफी है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा इंटरव्यू सेशन लाना बहुत जरूरी होता है। कुछ स्टूडेंट क्या होता है, उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ना जरूरी है, हाँ नहीं पढ़ेंगे। सर, मुझे भी पता नहीं था जी, और बच्चों को शेयर करना जरूरी, क्योंकि मुझे भी आपके चैनल के बारे में नहीं पता था। आपका भी प्रत्येक यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ था वीडियो लेक्चर का, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो किसी ने, सर ने मुझे बताया, मुझे किसी सोर्स से पता चला, तो ही मैंने आपका लेक्चर फॉलो किया और बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला। तो इसलिए बच्चों को जानकारी रहना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ऐसा ही सेशन आप करते रहिए, लाते रहिए, ताकि जो भी बच्चे करना चाहते हैं प्रिपरेशन, वो अपना बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लेंगे। अब वैसे भी ये तो हम कहेंगे कि डिप्लोमा से के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है। बीटेक के बाद हर एक साल बहुत सारे सेक्टर भी खुल जाते हैं। क्या अभी कुछ सेक्टर्स क्या बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम इस सेक्टर में जा सकते हैं और भी कुछ स्टूडेंट जा सकते हैं? बहुत बहुत सारे सेक्टर खुल जाते हैं। जैसे अधिकतर पीएससी खुल जाता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा स्टूडेंट को बहुत कम पीएससी लेती है, ठीक है। अधिकतर आपका डिप्लोमा पे जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो तो है ही। अगर आपने बीटेक कर लिया सेम ब्रांच या अदर ब्रांच से, तो आपका जहाँ ग्रेजुएट लेवल का जॉब है उसमें भी आप जा सकते हैं। अधिकतर जो भी जॉब आ रही है डिप्लोमा लेवल पे, उसमें बीटेक को एलिजिबिलिटी बंद कर दिया जा रहा है। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, अधिकतर पोस्टेड में, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहा है कि जो डिप्लोमा वालों के लिए जॉब है उसमें बीटेक का
अलाउ बंद कर रहा है धीरे धीरे एलिजिबिलिटी। तो जो आपका डिप्लोमा लेवल का जॉब है वो तो है ही, साथ में अगर आपने बीटेक कर लिया तो जो बीटेक लेवल पे निकल रहा है आप उस जॉब में भी जा सकते हैं। आप किसी भी यूपीएससी में जा सकते हैं, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लस में आप जितना बैंकिंग सर्विस हुआ नॉन टेक जॉब में भी जा सकते हैं, रेलवे, आईएएस, यूपीएससी, गेट, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी में भी आप जा सकते हैं। प्लस में नॉन टेक जॉब जितने होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, एसएससी हुआ या फिर अदर जो भी हुआ, यूपीएससी, सब सारे, रेलवे हुआ, उस सभी जॉब में आप जा सकते हैं। तो इसलिए बैचलर डिग्री तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही जरूरी है। और जो डिप्लोमा और पे एक जॉब निकलता है वो तो जनरली सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही आता है गवर्नमेंट। जी, लेकिन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आने लगा है, जैसे तो अभी उसमें तो आया है आपका पीएसयू में ही आता है डीएफसीसीआईएल। ना, जैसे डीएमआरसी वगैरह में ही आता है। हाँ, डीएमआरसी, एनटीपीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है लेकिन बहुत कम सीट बहुत आता कम है, ही लेकिन आता है। अधिकतर यही मेनली 4 ब्रांच का ही आता है। हाँ। हाँ, बहुत कम, मेनली यही 3 से 4 ब्रांच का आता है। और कंप्यूटर तो का तो आता ही इसलिए नहीं है। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जिन बच्चों ने अभी 10th करके डिप्लोमा में एडमिशन लिया है उनको बैचलर डिग्री में चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी जी। हुई कि आप जो है हमारे साथ ज्वाइन किए, और लोगों को, जो स्टूडेंट्स हमारे इस साल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्प मिला। सो थैंक यू आपका।